मथुरा नगरी जाएंगे। नर की कंस के सन्मुख ये उस नीच नराधम नर पिशाच, निंदित नृशंस के सन्मुख ये। वो तो विख्यात निशाचर है, निर्दयी बधिक हत्यारा है। देवकी बहन के पुत्रों को उसने गिन गिन कर मारा है। बलराम कलेजे का टुकड़ा, घनश्याम नयन का तारा है। ये कहीं नहीं अब जाएंगे, मैंने तो यही विचारा। महाराज नंद बाबा कहते हैं यशोदा रो मत, बालकों को भेजने में ही हित है, क्योंकि कंस पूरे ब्रजगांव में आग लगवा देगा। प्रातः काल कन्हैया ने मैया को ढांढस बंधाया, माता हम आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, आश्वासन दे रहे, घबराना नहीं, रोना नहीं। तैयार होकर के चाचा क्रूर के रथ पर भगवान कृष्ण बलराम बैठे। ये बात गोपिकाओं को मालूम हुई, घर से निकली और आकर के रथ के चारों ओर खड़ी हो गई, आगे रथ के मार्ग में लेट गई। कुछ गोपिकाओं ने घोड़ों की लगाम पकड़ ली और रोते हुए बोली, अहो विधाता न तब क्वचिद दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, ताशाकृतार्थान् विनियुंक्ष पार्थकम्, विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। अहो विधाता, हे ब्रह्मा, तुम्हारे हृदय में दया का लेश नहीं है। तुमने हमारे और कृष्ण के बीच ऐसा अनन्य प्रेम जोड़ा और उसे ऐसे तोड़ रहे हो जैसे बच्चे मिट्टी का घर बनाकर बिगाड़ देते हैं। नंद सूनो क्षण भंग सौरदा, नंद नंदन का प्रेम क्षणभंगुर नहीं हो सकता। सखी एक बात बताओ, ये जो रथ पर बैठा है इसका नाम क्या है, जो लिवाने आया है? बोले इनका नाम है अक्रूर। बोले आ माने नहीं, क्रूर माने दुष्ट, जो दुष्ट न हो, लेकिन ये तो महादुष्ट है। इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका नाम होना चाहिए क्रूर। आई बोली क्रूर। अक्रूर से क्या कहती? अरे क्रूर, क्रूरस्तम अक्रूर समाख्यास्मनः, चक्षुरी दत्ते हर्षे बदाग्यवतो। अरे क्रूर, तुम बड़े क्रूर हो, हमारे नेत्र कृष्ण और बलराम को लिए जा रहे हो। अब हम कैसे रहेंगी ब्रज में? कन्हैया, अब किसके लिए मटकियों में माखन हम रोज जमाएंगी, किसकी मुरली सुनने को हम कुंजों में दौड़ी जाएंगी। तुम मथुरा वासी होते हो तो ब्रज में पूर्ण अंधेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, ब्रज सचमुच भूतों का डेरा। इसलिए रोकिए रथ अपना, मथुरा न जाइए मनमोहन, मथुरा न जाइए मनमोहन, अन्यथा हमें भी साथ साथ अपने ले चलिए मनमोहन। गोपिकाओं के जीवन सर्वस्व भगवान कृष्ण है, इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को अर्पित किया है। यो दोहने अब हनने
मथनो पलेप प्रिंखिंखनाभ रुदिते क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धिया अश्रुकंठ्या धन्या व्रज स्त्रिय उरुक्रम चिंतयाना। गोपिकाएं जब गौवें धोती थी तो कहती थी गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जब भोजन बनाती थी तो गोविंद दामोदर माधवेति। स्नान करती थी गोविंद दामोदर माधवेति। दही बेचने जाती थी विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्याधिकम मोहवशा जवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। दही बेचने जाती है, कृष्ण के चरणों में अपना मन बांध दिया है और गाती हैं गोविंद दामोदर माधवेति। नेत्रों में अश्रु भर जाते हैं, कंठ गदगद हो जाता है। आज गोपिकाओं के गोविंद जा रहे हैं तो रोने लगी। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषम, एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषम व्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। अब तो कृष्ण के लिए जिनका हृदय विरह से भर गया है, विषाक्त हो गया है, वेदना से व्यथित हो गया है, जिनका चित्त, ऐसी गोपिकाएं लज्जा को छोड़कर रोने लगी। लज्जा के कारण अभी तक चुपचाप एकांत में अकेले रोती थी, आज समाज में रोने लगी। विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम, ऊंचे स्वर में जोर जोर से रोने लगी। और रोने में भी क्या कहती हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और उस समय भगवान बोले, गोपिकाओं तुम देवियां हो, वेदों की ऋचाएं हो, देखो हम भूमि भार हरण करने आए हैं, रासलीला हो चुकी, अब दुष्ट दलन की लीला होने दो। हे ब्रज बालाओ विश्वास करो, मैं कभी न तुमसे न्यारा हूं, अब तक भी रहा तुम्हारा ही, आगे भी सदा तुम्हारा हूं। इसलिए हटो रथ जाने दो, रहने दो मन में ही मन की, ब्रज जननी की है शपथ तुम्हें, सौगंध तुम्हें ब्रज नंदन की, ब्रज जननी की है शपथ तुम्हें और सौगंध तुम्हें ब्रज नंदन की। और जब सौगंध दी तो गोपिकाओं ने मार्ग छोड़ दिया। रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघनाशिनी, चला रथ छोड़ वृंदा विपिन, छोड़ वृंदा विपिन, कुंज जमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन, कुंज जमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। चले
श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। धारा में विराजमान है। तस्योत संगे घन श्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मय विविक्त चतुर्भुजम। शेषनाग जी सैया पर नारायण को देखा। अब तो महाराज अक्रूर जी ने वंदना की है। रथ पर भी भगवान को, जल में भी भगवान को, फिर रथ पर भगवान को देखा तो स्तुति करने लगे। न तोष्मे हम तो अखिल हेतु हे तुम नारायणम पुरुषम आदि मध्ययम यन्ना विजातात अरविंद कोशात ब्रह्मा विराशीत यत एष लोकः। अखिल जगत के कारण न तोष्मे हम तो अखिल हेतु हे तुम नारायणम, जो नारायण है आदि पुरुष ब्रह्म है, जिनकी नाभि से कमल निकला है, उस पर ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ है। नारायण को प्रणाम। आए रथ पर बैठे भगवान कृष्ण बोले, चाचा अक्रूर, आज आपने अवश्य कोई दृश्य देखा है? अक्रूर जान गए कि हम जान गए आप तो साक्षात नारायण हैं। रथ आका, नगर सीमा में प्रवेश हुआ रथ। भगवान कृष्ण बोले, चाचा अक्रूर रथ यहीं रोक दो, अभी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। अक्रूर ने कहा, अपने चरण कमल हमारी कुटिया में डाल दो। भगवान बोले, नहीं नहीं, हम कंस वध के बाद आपके घर आएंगे। विश्राम घाट पर रुके, विश्राम घाट पर विश्राम किया है भगवान ने। वहां का नाम विश्राम घाट हुआ है। मथुरा में विश्राम घाट है, वहीं द्वारकाधीश का मंदिर है, वहीं जमुना और जमराज का मंदिर है, जहां भैया दूज को बहन भाई स्नान करते हैं और मोक्ष मिलता है। तो वहां पंडा लोग बहुत बैठे रहते हैं, बड़े बड़े मोटे पंडा। एक पंडा जी से पूछा, आपका नाम? बोले, पसेरी पंडा। हमका नाम की व्याख्या? बोले, 5 शेर पेड़ा खाते हैं। 5 शेर पेड़ा, पसेरी पंडा। और पंडा वहां के बड़ी, वहां की कथा प्रसिद्ध है। 7 पंडा लोगों ने भांग की ठंडाई पी और मिठाई खाई और नाव चलाने लिए चांदनी रात में आपस में कहते थे, आज नाव 100 मील चली आई होगी। बोले, हाँ वो तो चली होगी। जब हुआ भोर तो छोर देखा, नाव उसी घाट पर उसी जगह थी। क्यों? भांग के नशा में नाव का रस्सा खूंटा से खोलना भूल गए थे। रात भर बंदी नाव चलाते रहे। ऐसे ही मनुष्य जो सत्संग की नाव चला रहे हैं, मोह मन उनका बार बार घर की ओर भागने में लगा रहता है, मोह के खूंटा में। तो कैसे नौका सत्संग की चले? घर का मोह छोड़ो, तब आनंद मिलेगा। प्रियजनों, विश्राम घाट पर भगवान ने विश्राम किया। पीछे से नंद बाबा, उपनंद, सानंद, महानंद आ गए। श्री दामामन सुखाभद्र शयन तोक मंगल सखाओं के साथ बाबा से आज्ञा लेकर मथुरा भ्रमण करने चले। तो देखा ग्वाल बालों ने, हमारे वस्त्र ठीक नहीं है। इतने में एक धोबी चला आ रहा है। रजकम कुजिदायान्वितम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वाया च तवाशांसि धौतानि उत्तमानि च। धोबी राजा कंस के वस्त्र धुलाए सेवकों पर लदाई चला आ रहा है। भगवान बोले, धोबी मामा, हमारे सखाओं को वस्त्र दे दो। धोबी बोला, अरे अरे धूर्तो याता शुबालिशा मैवम प्रार्थम यदि जीविषा। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो, अपने प्राणों की भिक्षा मांगो। भगवान बोले, त्रेता वाला धोबी है, इसी ने सीता को लांछन लगाया था, तब मैंने क्षमा कर दिया था, आज नहीं क्षमा करेंगे। रजकस्य कराग्रेणो शिरा का याद पादेत। धोबी की गर्दन में गदेली मार दी, उसका कंठ कर दूर गिरा। और धोबी बोले, इनका कंठ तलवार है। पोटली फेंक फेंक कर भाग खड़े हुए। भगवान बोले, पहन लो। राजा कंस के वस्त्र सबने पहने। इतने ढीले पहनना नहीं आता, पतलून हाथों में पहन रहे। हाँ, और जो इनको उल्टा सीधा पहन रहे हैं,
इतने ढीले वस्त्र, इतने ढीले, कहा पर्वताकार वो राक्षस, कहा छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, 50 इधर से घुस जाए, 50 इधर से घुस जाए, रास्ता साफ होता जा रहा है। इतने में एक दर्जी का घर मिला। ततस्तु बायको प्रीतर तयोर वेशम कल्पयत। बायक दर्जी ने बड़े प्रेम से इनके वस्त्रों को सिल करके सही पहना दिया। भगवान कृष्ण बलराम का भी वेश विन्यास बना दिया, सजा दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बायक बताओ क्या तुम्हें मूल्य दे दें? उसने कहा भगवान सेवा की है, सेवा का मूल्य नहीं चाहते। भगवान ने तुरंत ही विमान बुलाया। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात स्वरूपमात्मना। भगवान प्रसन्न हो गए, इसने हमारी सखाओं की सेवा की है, वस्त्र सिले हैं। तो भगवान प्रसन्न हो गए निष्काम बायक पर और उसे अपना रूप चतुर्भुज रूप दे दिया। सुंदर विमान पर बैठाकर वैकुंठ भेज दिया। अब बताइए, थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न हो गए। केवल देखिए, न उसने जोग लगाया, न ध्यान किया, न माला जपा, केवल सेवा कर दी, वस्त्रों की सिलाई की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान के भक्तों की जो सेवा करे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते। देखिए, केवल वस्त्रों की सिलाई से उसे वैकुंठ दे दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आगे चले, सुदामा माली मिला। उसने बढ़िया बढ़िया मालाएं कृष्ण बलराम को पहनाई, सुंदर सुगंधित मालाएं। और अब ग्वाल बाल कहते कपड़ा भी चकाचक हो गया, अब माला तो बढ़िया पड़ी गई, इसमें इत्र की काणी भी लगी हुई है, बड़ा आनंद है। ग्वाल बाल बोले अगर चंदन माथे में और लग जाए, कस्तूरी केसर वाला, तो बड़ा आनंद हो। भगवान बोले अभी चंदन की व्यवस्था कर रहे। देखा चंदन लगाने वाली चली आ रही हैं। अथ ब्रजन राजपथेन माधवा स्त्रिया गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जाम इवतीम वराननाम प्रपक्षयान्तीम प्रहसन रस प्रदा। चंदन लगाने वाली कुब्जा चली आ रही है, 3 जगह से टेढ़ी है। चंदन सोने की कटोरी में सुंदर कस्तूरी केसर का चंदन लिए जा रही थी। उस समय भगवान के निकट जब आई कुब्जा, भगवान बोले देवी तुम कौन हो? कहा तुम बरोरुवे तदुयानुलेपनम कश्यांगने वा कथयस्व साधुना देहि आवयोरन्न विलेपमुत्तमम श्रेयस्ततो नो चिरात् भविष्य। देवी तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए जा रही हो? हमारे लगाओगी? हमारे भैया के दाऊद भैया के लगा दो, तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा। कुब्जा ठहर गई, भगवान को देखने लगी और बोली दास्यस्मे हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपते अति प्रियम विनायवाम को वन्यम तदरति। हे श्याम सुंदर, मैं राजा कंस की दासी हूँ और कंस के चंदन लगाने की सेवा करती हूँ, किंतु तुम्हें देख करके मुझे लग रहा इस चंदन के अधिकारी तो आप ही हैं। भगवान कृष्ण के चंदन लगा दिया, बलदाऊ के चंदन लगाया और सखाओं के भी लगा दिया। घूम के चलने लगी। भगवान बोले ठहरो देवी, मेरा दर्शन अमोघ है, दर्शन का फल तुम्हें मिलेगा। तस्य प्रसन्नो भगवान त्रिवक्राम रुचिराननाम ऋज्वी कर तुम मनुष्यक्रिय दर्शन दर्शने फलम। अपना दर्शन कुब्जा को उसका फल देना चाहते हैं। मेरे जीवन में एक बार और आई थी। ये कब आई थी? पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बार। देख विकल भई जुगुल कुमारा, देखी विकल भई जुगुल कुमारा। ये रावण की भगिनी शूर्पणखा भगवान राम और लक्ष्मण मुग्ध होकर के विचित्र अद्भुत वेश बनाकर रुचिर रूप धारण करके गई। वासना है, राम ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य है, सीता भक्ति है। वासना के नाक कान कटवा लिए थे, लेकिन उसके हृदय के भाव को जानकर भगवान ने कहा था द्वापर में मेरा स्पर्श तुम्हें मिलेगा। आज भगवान प्रसन्न हो गए।
और कुब्जा की थोड़ी में 2 उंगलियां लगाई और धीरे से उचका दिया। मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमुदोत्तमा। भगवान के स्पर्श मात्र से सुंदर अप्सरा हो गई है। बोलो गोविंद भगवान की जय। कुब्जा को सुंदर देख करके पूर्व दिशा की ओर गए। विशाल का वहां धनुष वेदिका पर 900 हाथ लंबा धनुष शोभायमान है। राक्षस पहरा दे रहे हैं। बलदाऊ भैया ने राक्षसों का संहार किया। कन्हैया ने बाएं हाथ से धनुष उठा लिया। करेण बामेन शलील मुद्रतम सज्जी चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम। नृणाम विक्रस्य प्रबभंज मध्यतो यथेक्षुदंडम मद कर गुरुक्रमः। बाण बाण से धनुष उठा लिया और खींचा और 2 खंडों में परिवर्तित कर दिया। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। धनुष भंग का शब्द कंस के कानों में गया। अर्धरात्रि में उसने सभा जोड़ी और कहा, परशुराम जी ने कहा था जिस वीर पंगों से धनुष टूट जाएगा उसी के द्वारा मृत्यु होगी। अब हमारा काल आ गया, लगता यही देवकी का 8वां लाल है। उस समय मंत्री बोले, महाराज हमने आपकी रक्षा के लिए पाटलिपुत्र पटना से 5 पहलवान बुलाए हैं। 10-10 हजार्थियों का बल उनमें है। सल तोसल मुष्टिक चाणूर कोट उनके द्वारा विनाश करा देंगे। कदली वंश से कुबलयापीठ गजराज 10,000 हाथियों का बल वाला, उसके द्वारा विनाश करा दें। बोले यदि उन्होंने मल्लों को मार दिया, हाथी मार दिया तो बड़े रणदुर्बद रणबाकुरे हैं। कहा तो 36 अक्षौणी सेना के द्वारा विनाश करा देंगे। बोले सेना भी मार दी तो? बोले तो फिर तुम जानो, इतनी व्यवस्था हमने की है। तो कहा हमारा 1000 हाथ ऊंचा मंच लगाओ, अस्त्र शस्त्र रखो और विशेष सुरक्षा बल जो बड़े बड़े भट्ट हैं सेनापति उनको आसपास लगवा दिया जाए। और बल दुंदुभिन घोष नगाड़ा बजने लगा, झड़ बजने लगी। सवेरे हाँ झड़ बजने लगी। और मल्ल दुंदुभ निर्घोष हुआ। प्रातः काल सखाओं के साथ भगवान चले। रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन्नागम अवस्थितम अपश्यत् कुबलयापीडम कृष्णम बष्ठ प्रचोदितम। भगवान बोले महावत मामा हाथी हटा लो, मैं मामा कंस की रंगशाला में जा रहा हूं। उसने हाथी भगवान पर हुल दिया। भगवान ने पकड़ी सूंड, बलदाऊ भैया ने पूंछ और आगे पीछे करके हाथी के कर दिए 2 खंड। समाप्त। बोलो गोविंदाय नमो नमः। बोलो गोविंद भगवान की जय। हाथी को समाप्त, गजदम से महावत भी समाप्त। रंगशाला में पहुंचे। अपनी अपनी भावना से सबने भगवान को देखा। मल्ला नाम शनि नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो शताम चितभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशो मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। मल्लों ने देखा ये बहुत बड़े मल्ल हैं। भगवान एक देखने के भाव ने मल्लों ने देखा ये बलवान मल्ल हैं। नृणाम नरवरा पुरुषों ने देखा पुरुषोत्तम है। राजाओं ने देखा सम्राट है। नारियों ने देखा कामदेव हैं। माता पिता ने देखा हमारे शिशु हैं। जब कंस ने देखा मृत्युर हमारे काल है। विराट विदुषाम विद्वानों ने देखा विराट ब्रह्म है। योगी ने देखा परम तत्व है। यदुवंशियों ने देखा हमारे कुल देवता है। जिनके रही भावना जैसी जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे दिन तैसी। प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी देखहि रूप महारण धीरा देखहि रूप महारण धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। मनहु वीर रस धरे शरीरा रहे असुर छल छोनिप बेखा रहे असुर छल छोनिप बेखा बिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। बिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। बिन प्रभु प्रकट काल सम
विदूषण प्रभु विराट में दिशा विदूषण विराट प्रभु दिशा। नवरस शांति की चौपाई है विदूषण प्रभु विराट में दिशा। विदूषण प्रभु विराट में दिशा। बहुमुख पग कर लोचन शीशा। बहुमुख पग लोचन शीशा। हाँ जोगिन परम तत्वमय भाषा। योगिन परम तत्वमय भाषा। योगिन परम तत्वमय भाषा। योगिन परम तत्वमय भाषा। शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। शांति सहज प्रकाशा। और हरि भगतन देखे दो भ्राता। हरि भक्तन देखे दो भ्राता। इष्ट देवैव जन सुखदाता। इष्ट देव जन जीव सुखदाता। देखिए ये बहुएं भी दोहरा रही हैं, इन्हें चौपाई सब याद है। बहुत अच्छी बात, आशीर्वाद। तो भाई अपनी अपनी रुचि से सबने भावना के अनुसार भगवान को देखा और पहुंचे जब अखाड़े में तो बड़े बड़े बलवान मल्ल लड़ने आए। बलदाऊ बोले हम तो बालक हैं, अपने समान लड़ो। तो बोले नहीं, आज तुम दोनों का विनाश करेंगे। बलदाऊ बोले ये तो बड़े दुष्ट हैं। भगवान बोले 60 हैं, 60 विनय नहीं मानते। और युद्ध प्रारंभ हुआ। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्यामेव च पादयोः विचकर सुतुरन्योन्यम प्रसह्य विजिगीषया। मल्ल लीला के दांव पांच करते हुए, दांव पेच दिखाते हुए कन्हैया ने चाणूर का संहार कर दिया। बलदाऊ ने मुष्टिक का वध कर दिया। संहारा कूट कूट करके जब कूट मल्ल हलधारी ने शल तो शल मल्ल मार डाले ब्रज के उस कुंज बिहारी। जब मल्ल समाप्त हो गए तो 1000 हाथ ऊंचे मंच पर बैठा कंस आज सेनापतियों से कहता है निश्चारेत दुर्वृत्तौ वसुदेव आत्मजौ पुरात धनम भरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मति। ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव ने हमारे साथ धोखा किया है, बालक गोकुल पहुंचा दिए। ये वसुदेव के पुत्र हैं दोनों। ये नारद जी हमें बता गए। नारद जी बड़े इधर उधर करने पर बोल, तभी तो जेल में डाल दिया था वसुदेव को दोबारा, देवकी को। कहा ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, इन्हें नगर से बाहर निकालो। ये नहीं कहा मारो, कहता निकालो, नगर से बाहर निकालो इन्हें जल्दी से, खतरा है ये। निस्सारत इन्हें निकालो और गोपों का धन हरण लो, लूट कर लो, धन हरण कर लो। और नंद बाबा को तो मार दो जान से, नंदम बदनीत बद कर दो। और वसुदेव के टुकड़े टुकड़े करो, देवकी के खंड खंड करो और हमारे पिता उग्रसेन को उल्टा लटकाओ, आग में जलाओ। बड़ा विचित्र है, पिता को कह रहा आग में जलाओ। इसको सन्निपात हो गया, मरणासन्न है। सेना बिल्कुल पत्थर की तरह हिलडुल नहीं रही, आज्ञा का पालन नहीं कर रही। वो बार बार कहता है सेना तस से मस नहीं। भगवान कृष्ण उछले लगे नो पत्ते तरसा तुंग मंच मारुहत। एक ही छलांग में मंच पर पहुंच गए भगवान। मनस्वी सासोत्थाय सोग्रहे असि चर्मणि। कंस ने निकाली तलवार
और ढाल भगवान पर आक्रमण कर दिया। पैतरा बदल रहा है बाज की तरह कंस, बड़ा दिग्विजयी इंद्र विजयी है ये कंस, कोई साधारण नहीं, बहुत बलवान राक्षस है। तम खड्ग पाणिम विचरम तमाशो शेनम यथा दक्षिण शब्द मंबरे समग्रहीत दुर्विशहोग्र तेजा यथोरगम तार्शुत प्रशय्या। तलवार घुमाते हुए कंस को भगवान ने तलवार के सहित पकड़ लिया। वो बाज की तरह झपट रहा था, भगवान गरुड़ की तरह हो गए और ऐसे पकड़ लिया जैसे महानांग को गरुड़ पकड़ने। उसकी तलवार छीन के फेंक दी, मुकुट उतार के रख दिया और उसके बाल पकड़े। फिर आहिस्ता से कहा, पकड़ दुष्ट के बाल मामा मामा, मैं हूं भांजा समझ न मुझको ग्वाल। कुछ याद है मेरी जननी की, तूने क्या दशा बनाई थी। खींचा था रथ से बाल पकड़, उस पर तलवार चलाई थी। उन बालों का बदला तुझसे लेता है बाल देवकी का। तब तो निभवाणी थी केवल, अब मैं अष्टम लाल देवकी का। प्रग्रही है कैसे चलत किरीटम निपातरंगो परितुंग मंचातो तस्योपरिष्टाच स्वयं जनाभा पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। भगवान ने उसके बाल पकड़ के घुमा दिया और नीचे धड़ाम से फेंक दिया। त्रिलोकी का भार लेकर उसकी छाती पर भगवान ने चरण रखा तो उसके नेत्रों के आगे ब्रह्मांड हो गया और उसके मुख से निकला हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, और उसकी जीवात्मा निकली भगवान में लीन हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। देवता संकीर्तन करते हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। जय जगपति जनपति कमलापति, जय जगपति गणपति कमलापति, मायापति दीन दयाल हरे। मायापति दीन दयाल हरे। हे नट नागर करुणा सागर, हे नट नागर करुणा सागर, पुरुषोत्तम पूर्ण कृपालु हरि। पुरुषोत्तम कृपाल हरि। हे नट नागर करुणा सागर, हे नट नागर करुणा सागर, पुरुषोत्तम पूर्ण कृपालु हरि। पुरुषोत्तम पूर्ण कृपाल हरि। हे राधा वर हे बंशीधर, हे राधावर बंशीधर, हे गिरिवर धर नंद लाल हरे। हे गिरिवर धर नंद लाल हरे। कृष्ण हरे ब्रज चंद्र हरे, श्री कृष्ण हरे ब्रज चंद्र हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय। और उसके 8 भाई कंस के कंक रंगोधक आदि का वध कर मोक्ष दिया और यमुना में प्रवाहित किया और माता पिता के बंधन खोले, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। नाना उग्रसेन के बंधनों को खोला, उनको जेल खाने से निकाला। आज पूरे विश्व में आनंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तार छोड़
स्मृतिर्दधातु प्रसदश्वः मरुता वृषमातरः शुभं यावानो विदधे सुजग्मयः अग्निजूहामन्नवासुरृत्विषो विश्वनिदेवा उषागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये मास्य वीर्यत्राः स्तरैरङ्गे दृष्ट्वा वंशस्तनो विरसीमहि देवि तं यदायु शतमिन्न शरदोऽन्ति देवाः यत्रा नस्ग्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीषुतायुर्वन्तो अदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदितिपञ्चजनः अदितिजातिमदितिजनित्यम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षको शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्त्योखदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्मो शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामः शान्तिरेधि दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपाले देवी विश्वम। हाँ बढ़िया भराव दे दोनों में। परिपाले देवी विश्वम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं जमालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर शुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः कान्तिः शिताम्रशति निन्दितशारदेन्दुम् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधां कुन्दयुगुलं तदहं नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः श्रीरामचन्द्रचरणं शरणं प्रपद्ये
वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनीषम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल माधव गोविंद बोल केशव बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। समागत भगवत कथा अनुरागी ब्रह्म स्वरूप श्रद्धालु श्रोतागणों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, देवियों, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म जगदाधार जगन्नियंता सर्वाधार परम पिता परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण की महती कमनीय कृपा कटाक्ष से असीम अनुकंपा से ग्राम पई यमुना तट जनपद आगरा निकट बटेश्वर धाम, ये तो महत्वपूर्ण बात, निकट श्री बटेश्वर महादेव धाम आगरा की पवित्र धरा पर कलिकल विध्वंसिनी त्रिताप मोचनी भक्ति मुक्ति दायिनी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसामृत आप सभी भक्त पान कर रहे हैं। भक्त प्रवर हमारे परम प्रिय शिष्य श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया और परम भक्ता हमारी शिष्या श्रीमती उषा भदौरिया परीक्षित रूप में विराजमान और बड़े नियम से फलाहार करते हुए पाठ के सहित पूरी कथा श्रवण कर रहे हैं। साथ में पूरा भदौरिया परिवार, सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। पूरा ग्राम जो ये पई है ये कृष्णमय हो गया, वृंदावन धाम बन गया। बड़े बड़े बुजुर्ग तक सब भागवत में सक्रिय हैं। 83 वर्ष के राजपाल सिंह और हमारे अभी एक शुक्ला जी आए थे मिलने, तो ये सब जो है वृद्ध वृद्ध लोग ये सब व्यवस्था में लगे हैं, सक्रिय हैं। और दूर दूर से श्रोता आ गए, कचौरा घाट से, इटावा से, चित्राहाट से, सूरजपुर से शुक्ला जी आ गए और जोधपुर से भी हमारे ठाकुर साहब आए हैं कथा सुनने हेतु, इतनी दूर से, जोधपुर राजस्थान। मैं व्यासपीठ से उनका आह्वान करता हूं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगाः। गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा कृष्णा कावेरी पंच महानद, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र, श्रीरंग श्वेतबंध बद्रिकाश्रम रामेश्वरम अयोध्या कांची वृंदावन प्रयागराज
सभी धाम विराजमान हैं। श्री हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से अमृत रस से परिपूर्ण, राधा कृष्ण के चरणों का रस, रसो वैशा पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का भवन है, रस सिंधु है, इसका पान करें, मोरो निरंतर पान करें। इस धरा के जो भाव भक्ति भाव से भरे भगवत चरणारविंद मकरंद के चंचरी मधुकर सरिस संत गुणग्राही जो भक्त हैं, वो परम वैष्णव जन भागवत कथा का रसामृत पान करके जीवन मुक्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप तापों का विनाश भागवत श्रवण मात्र से हो जाता है। प्यारे भक्तों, उन्हें परम पावनी प्रिय अविचल अनपायनी भक्ति प्राप्त हो जाती है और भगवत सानिध्य मिलता है। कल सायं बेला तक आपने सुना भगवान पूर्ण ब्रह्म कृष्ण ने अत्याचारी, पापाचारी, अघाचारी, दुराचारी कंस का वध कर दिया और धरा पर धर्म की स्थापना की। माता पिता के बंधन खोले, उनके चरणों में दंडवत की। माता पिता ने आशीर्वाद दिए और तदुपरांत नाना उग्रसेन के बंधनों को खोला। नाना उग्रसेन को ही राजगद्दी पर बैठाला। उग्रसेन महाराज ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और भगवान कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत कराया और विद्याध्ययन हेतु उज्जैनी के महाराज श्री संदीपनी जी की पाठशाला शिप्रा नदी के तट पर संदीपन जी की पाठशाला में विद्याध्ययन किया। भगवान ने अल्पकाल में 64 दिन रात में समस्त विद्याएं प्रभु के निकट आ गईं। भगवान तो विद्या निधान है। ध्वजस्तयोस्तम महिमान मदभुतम संलक्ष्य राजन अति मानुषीम गति सम्मंत्र पत्न्या शमार्णवे मृतम बालम प्रभासे बरजाम बभूव। गुरु दक्षिणा के लिए गुरुदेव ने कहा, गुरु माता ने भी कहा कि हमारा पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे ला कर दो। समुद्र के तट पर पहुंचे तो रामावतार का डरा हुआ समुद्र तुरंत आ गया। बोले महाराज, हमारे जल के भीतर बालक नहीं है, दैत्य है पंचजन। भगवान ने उसका उदर चीरा, शंख लिया पांचजन्य और यमराज की शैमनीपुरी में शंखध्वनि की। और यमराज जब शरणागत हुए तो कहा हमारे गुरु का पुत्र लाइए। किशोरावस्था को हो गया था, गुरु का पुत्र ला करके जीवित अपने गुरुदेव को प्रदान किया, माता को प्रदान किया, आशीर्वाद लिए और मथुरा आ गए। भगवान रहते तो मथुरा के राज प्रासादों में हैं, लेकिन इनका मन निरंतर गोकुल में ब्रज में बना रहता है। भगवान के परम मित्र उद्धव हैं। वृष्णी नाम परवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। भगवान कृष्ण के परम मित्र और भगवान के परम स्नेही सखा और मंत्री भी हैं महाराज श्री उद्धव जी, और बृहस्पति जी के शिष्य हैं। निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, योगी हैं।
भगवान कृष्ण के पास आए और बोले, भगवान आप उदास क्यों हैं? भगवान बोले, उद्धव मुझे ब्रज का स्मरण आता है। बाबा नंद, माता यशोदा, राधा और गोपिकाओं का, गोपों का स्मरण आता है। भगवान जा नहीं सकते, थोड़ी ही दूर तो है, बीच में जमुना जी हैं, इस पार गोकुल है, उस पार मथुरा है। लेकिन जब से आए तो दोबारा गोकुल नहीं गए। क्यों नहीं गए? जब इतना प्रेम है और बीच में केवल जमुना जी हैं, तो क्यों नहीं गए गोकुल से मथुरा? राजमार्ग से भी जाते तो केवल 5-6 किलोमीटर रथ पर बैठते, कुछ क्षणों में पहुंच जाते, लेकिन नहीं गए नहीं। दोबारा ये गोकुल कभी जीवन में नहीं गए, वृंदावन नहीं गए। एक बार 100 वर्ष बाद पुष्कर में भेंट हुई है गोपों से, गोपिकाओं से, बाबा से, मैया से, राधा से। एक बार गोलोक धाम में श्री राधा ने मनसुखा जी का उपहास कर दिया, तो मनसुखा ने राधा को शाप दे दिया कि तुम्हारा और कृष्ण का 100 वर्ष वियोग रहेगा। भगवान ने सोचा, अगर ये वियोग हम वैकुंठ में घटित करेंगे तो कई चतुर्युग बीत जाएंगे। ये वियोग हम मृत्युलोक में घटित करेंगे 100 वर्ष, तो 100 वर्ष राधा कृष्ण का वियोग है। 100 वर्ष एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव बोले, महाराज क्या गोपिकाएं आपसे बहुत प्रेम करती हैं? भगवान बोले, हे मित्र उद्धव, ताह मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैकाः मामेव दयितमात्मानं मामेव मनसा गता। ता मन मनस्का, उन्होंने अपने मन मुझे अर्पित कर दिए। तो कितनी महान है गोपिकाएं, अपने मन भगवान को अर्पित कर दिए। संसार के अधिकांश लोग, उनका मन स्थिर नहीं होता, चंचल होता। कथा में भी बहुत चंचलता, थोड़ी देर मन लगा फिर इधर उधर भाग गया। चंचल है मन। संसार को लोग मन देते हैं, मन तो भगवान कृष्ण को देना है। गोपिकाओं ने अपना मन भगवान कृष्ण को दे दिया। कविवर रहीम जी लिखते हैं, रहीम से तो आप परिचित होंगे। रत्ना करे तब गृहे, प्राय लोग समझते हैं रसखान जी ने हिंदी में ही लिखा, उन्होंने संस्कृत में भी लिखा। रत्ना करे तब गृहे पत्नी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। राधा गृहीत मनसो अमनसो च तुभ्यं संकल्पितम निज मनः तदिदम ग्रहाण। हे भगवान कृष्ण, मैं आपको कौन वस्तु दूं? यदि मैं कोई रत्न आपको देना चाहता हूं तो रत्नाकर में आपका निवास है। रत्नाकर माने समुद्र आपका ससुर है, वहीं आपका घर है, से शैया पर सोते हो। अगर कोई हम धन इत्यादि देना चाहें तो आपकी पत्नी तो लक्ष्मी है? पत्नी कौन है? स्वयं लक्ष्मी ही जिनकी पत्नी हो, उन्हें धन की क्या जरूरत?
क्या धन तुम्हें हम दें? पत्नी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। आप तो जगत के स्वामी हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं? लेकिन हम वो वस्तु आपको देंगे जो आपके पास नहीं है। भगवान बोले मेरे पास क्या नहीं है? बोले तुम्हारा मन तुम्हारे पास नहीं है। पहली बात तुम अमना हो, मन रहित हो। लेकिन अगर कोई भक्त अपना मन तुम्हें सौंपता है तो उस मन की चोरी हो जाती है। कौन चोरा ले जाता है? राधा। राधा गृहीत मनसो अमनसो चतुभ्यम। तुम्हारा मन राधा रानी चुरा लेती हैं, तुम अमना हो जाते हो। हमारा मन बड़ा चंचल है गोविंद। संकल्पितम निज मन, हम अपना मन ही आप पर चढ़ाए दे रहे हैं। संकल्पितम निज मन तद इदम ग्रहण। हमारा मन है, हम आपको अर्पित करते हैं भगवान, इसे स्वीकार कर लो। कितने भाग्यशाली हैं वो जो अपना मन भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। मन मनुष्य की बंधन और मुक्ति का हेतु है। और ये दिन भर में लाखों विचार मन में आते हैं, लाखों। ये कभी खाली नहीं बैठता, ये मन चलता ही रहता है। यद जागृतो दूर मुदयित तथैव सुप्तस्य ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु। ये तीनों अवस्थाओं में चलता है। जागृत में भी चलता है और ये सोने में भी चलता है। शरीर सो जाता है, मन नहीं सोता, ये चलता ही रहता है। तभी जगने के बाद कहते हैं आज हमने ये देखा, आज हमने वो देखा, मन वहां गया, मन वहां गया। मन सोता नहीं, ये चलता ही रहता है। सुषुप्ति में भी, स्वप्न में भी मन चलता रहता है।